सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। अगर आपको रात के अंधेरे में सड़क पर एक बंद पोटली मिले जिसमें सोने के बहुत सारे सिक्के हो और आसपास कोई ना हो, तो आप क्या करोगे? आज की कहानी उस आदमी की है जिसके घर में खाने को आटा नहीं था, बच्ची भूख से बिलख रही थी, छत टपक रही थी और फिर भी उसने वो पोटली वापस कर दी। क्या यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी या सबसे बड़ी ताकत? जानते हैं द विश्वेश कोड में। सब्सक्राइब कीजिए द विश्वेश कोड। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यहाँ की मिट्टी भले की थी, पर किस्मत कभी कभी बेरहम होती है। गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी करते, सुबह उठते, दूसरों के खेत जोतते और रात को थककर सो जाते, इस उम्मीद में कि कल कुछ जरूर बेहतर होगा। इसी ही गांव में रहता था ये सरजू, एक साधारण इंसान। पत्नी थी मधु और उसकी छोटी सी बच्ची पिंकी। एक दिन वो घर में बैठकर सोच रहा था, बारिश आने वाली है, छत टपकेगी, पैसे नहीं है मरम्मत करने के लिए, दो वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, तो छत कैसे ठीक होगी? वो मन ही मन टूट रहा था। कभी कभी लगता है ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना बेहतर है। तभी मधु ने कहा, सुनिए जी, रात आती ही इसलिए है कि सवेरा लेकर आए। जो हमने किसी का बुरा ही नहीं किया, तो बुरा हमारे साथ कब तक रहेगा? बस प्लीज हिम्मत रखिए। सरजू कुछ नहीं बोला, पर मन में एक बात जम गई, वो है ईश्वर पर भरोसा। एक दिन सरजू काम की तलाश में निकला। रास्ते में एक पोटली पड़ी थी, बंद पर भारी। सरजू ने उसे उठाया नहीं। उसने सोचा, जिसकी है वो ढूंढते हुए यहाँ आएगा ही। अगर मैं चला गया तो कोई और उठा ले जाएगा। वो वहीं खड़ा रहा। घंटे बीते, सुबह से शाम हो गई, कोई आया नहीं। तब जाकर वो पोटली लेकर घर आ गया। घर पहुंचा तो मधु ने पूछा, इसमें क्या है? सरजू ने कहा, मुझे नहीं पता, देखना भी नहीं है। मधु ने कहा, एक बार खोल के तो देख लो, शायद धन ही क्यों ना हो। नहीं मधु, यह किसी और की अमानत है, इस पर हमारा कोई हक नहीं, चाहे सोने के सिक्के ही क्यों ना हो। मेरे लिए तो वो धूल के बराबर है। अगर तुमने इसे खोल दिया तो लालच आ जाएगा और वो मैं होने नहीं दूंगा। अगले दिन सवेरे एक बूढ़ा आदमी उसी जगह कुछ ढूंढ रहा था। सरजू ने उसे पहचान लिया, पास गया और बोला, बाबा, आपकी पोटली मेरे पास है, यह लीजिए। बूढ़े की आंखें भर आई। बेटे, यह मेरी पत्नी का कमरबंद था, जरूरत के लिए बेचने जा रहा था, रास्ते में गिर गया, रात भर नींद नहीं आई। तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। सूरज ने कहा, बाबा, मैंने वही किया जो करना चाहिए था, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। सरजू की एक खास आदत थी, जब भी दुख होता वो मंदिर चला जाता और कान्हा के सामने बैठकर बस बातें करते रहता। सच्ची बातें, दिल की बातें। गांव के लोग उस पर बहुत हंसते कि अरे देखो, वो पागल सरजू पत्थर की मूर्ति से बात करता है। भगवान अगर सुनते तो तुम्हारी हालत आज ऐसी नहीं होती, कुछ और होती। पर हर बार सरजू मुस्कुराता और वहां से चला जाता। उसे पता था कि मेरा ईश्वर मुझे सुन रहा है। देर हो सकती है, पर जवाब एक दिन जरूर आएगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि सरजू के घर में एक दाना नहीं था। पिंकी आई, माँ माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दो। मधु की आंखें भर आई और सरजू का दिल टूट गया। सरजू बोला, पिंकी बेटा, थोड़ा खेलो, बापू अभी लेकर आते हैं। सरजू निकला, पूरे गांव में घुमा, हर दरवाजा खटखटाया, एक बार सेठ जी के पास भी गया। प्लीज सेठ जी, कोई काम दे दीजिए, छोटा बड़ा कुछ भी। सेठ जी ने बोला, मुझे जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। फिर सरजू हेल्पलेस होके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, भूखा, थका, टूटा। और तब वो कान्हा से बोला, हे कान्हा, ये कैसी परीक्षा है? मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, पर मेरी छोटी सी बच्ची को भूखे तड़पते नहीं देख सकता। प्लीज कोई रास्ता दिखाओ प्रभु, मैं मेहनत करूंगा, बस एक मौका दो प्रभु, एक मौका दो। और तभी एक बड़ी बग्घी आई, रास्ते में गड्ढे में फंस गई। तभी वो बग्घी के सेठ चिल्ला रहे थे उसके आदमियों पे, निकम्मो, बेवकूफो। और वही सेठ की नजर पड़ी सरजू पर। अरे तुम प्लीज जरा मदद करो। सरजू की आंखें उसी टाइम चमक उठी।
मानो कान्हा ने खुद रास्ता भेज दिया। सरजू ने पूरी ताकत लगा दी और बग्घी निकल गई। सेठ जी ने 5 चांदी के सिक्के दिए और सरजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तूने मेरा सुन लिया। उसके बाद सरजू आगे जाने लगा, तब उसकी नजर पड़ी वही सेठ जी के खड़े होने की जगह पर। वहां पे एक सोने का सिक्का था, चमकता हुआ। तभी उसके अंदर आवाज आई कि सरजू, इसे उठा लो, किसी को पता नहीं चलेगा, वो सेठ जी की भी नजर नहीं है, इससे पूरे महीने का गुजारा हो जाएगा। पिंकी के खिलौने, मधु की साड़ी, घर की छत। पर सरजू बोला, नहीं जी सरजू, तेरे मन में ये आया ही कैसे? तूने कभी बेईमानी नहीं की, तो आज क्यों? यह चोरी का अन्न मेरा परिवार कभी नहीं खाएगा। सरजू दौड़ा और सेठ जी को रोका। सेठ जी रुकिए, आपका एक सोने का सिक्का वहां गिरा था। सेठ जी स्तब्ध रह गए। यह आदमी चाहता तो यह चुपचाप रख सकता था। मुझे भी पता नहीं था कि मेरा सोने का सिक्का गिर गया। उसका तो दिल भर आया। सेठ जी ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो सरजू ने बोला, मेरा नाम सरजू है। सरजू, आज के जमाने में लोग दूसरे का गला काटकर अमीर बनना चाहते हैं, और तो एक तुम हो जो धर्म को जिंदा रखे हो। मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। नहीं सेठ जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। नहीं, यह इनाम नहीं है, यह तुम्हारे सम्मान में है। घर जाओ, अपने परिवार के लिए अच्छा खाना लेकर जाओ। सरजू ने वो सिक्के ले लिए, खड़ा रहा वहीं और धीरे से बोला, सच में ईमानदारी का फल मीठा होता है। मेरे कान्हा, आज तूने मेरी लाज रख ली। उस दिन के बाद सरजू ने छत की मरम्मत करवाई, एक गाय खरीदी ताकि बच्ची को दूध मिले, और फिर शुरू किया एक छोटा सा व्यापार। पास के गांव से ताजी सब्जियां लाता, शहर में बेचता, और क्योंकि वो कभी बेईमानी नहीं करता, सही तोल, सही दाम, और लोग उसी से खरीदते। धीरे धीरे सब्जी से अनाज, अनाज से बड़ा व्यापार। गरीब सरजू एक बड़ा व्यापारी बन गया। लोग बोलते, सरजू तू कितना बदल गया है। सरजू कहता, मैं नहीं बदला, मेरी किस्मत बदली है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी मेरे ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं कान्हा से बातें करता था। आज उसी मजाक का जवाब तुम्हें मिल गया, बिना मांगे। लेकिन जब भी कोई आगे बढ़ता है तो जलने वाले भी जरूर होते हैं। गांव में था चांगी लाल, बहुत लालची, बहुत चालाक, और सरजू से बुरी तरह जलने वाला। इस सरजू की वजह से मेरी दुकान पर लोग आना कम हो गए। मैं मिलावट करता था पर लोगों को पता नहीं चलता था। अब यह ईमानदार सरजू आ गया है जिसने लोगों को भड़काने की कोशिश की है। सुनो, सरजू की सब्जी में कीड़े हैं, उसका अनाज मिलावटी है। लेकिन गांव वालों ने कहा, चांगी लाल, सरजू को हम जानते हैं और तुम्हें भी, चलो यहाँ से। चांगी लाल की एक भी चाल काम नहीं आई। फिर एक साल अकाल पड़ गया, चारों तरफ सूखा, खाने को कुछ नहीं। चांगी लाल ने सोचा, यह तो सुनहरा मौका है। उसने अनाज के दाम 10 गुना कर दिए। लेना है तो लो, नहीं तो भूखे मरो। उसी वक्त सरजू ने मधु से कहा, मधु, हमारे पास जो अनाज है, मुझे लगता है अब उसकी जरूरत आ पड़ी है। मधु ने कहा, क्या आप बेचेंगे? नहीं मधु, हम बेचेंगे नहीं, बांटेंगे। जो ईश्वर ने दिया है उसे उसके ही बंदों को लौटाने का वक्त आ गया है। उसकी सेवा ही कान्हा की पूजा है। सरजू ने ढिंढोरा पिटवाया। जिस किसी के घर में खाने को कुछ नहीं, वो सरजू के घर से मुफ्त में अनाज लेके जा सकता है। चांगीलाल ने सरजू को रोकने की कोशिश की। हे मूर्ख सरजू, यह व्यापार का समय है, दान का नहीं। जब अकाल बढ़ेगा तो तू खुद भीख मांगेगा। सरजू ने शांति से कहा, चांगीलाल, मेरे और मेरे परिवार का पेट भरने वाला तो मेरा कान्हा है। उसने आज तक भूखा नहीं सुलाया, तो आगे कैसे सुला सकता है? तुम भी आओ इस काम में। पैसे की चिंता मत करो, ईश्वर बहुत देगा। चांगीलाल नहीं माना, और फिर एक दिन चांगीलाल के गोदाम में आग लग गई। सब कुछ राख।
वो बीमार पड़ गया, कोई नहीं आया उसके पास। और तब आया सरजू अनाज लेकर, वैद को बुलाकर कि हे चांदीलाल, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। चांदीलाल की आंखें भर आई। हे सरजू, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे कान्हा की कृपा से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा और मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। सरजू ने कहा, बहुत हुआ, तुमने माफी मांग ली, तुम्हें मिल गई, अब आगे का देखो, आगे और अच्छा करो, अच्छे कर्म करो। उस दिन के बाद चांगेलाल पूरी तरह से बदल गया, ईमानदारी से काम करने लगा। तो दोस्तों, सरजू की कहानी सिर्फ एक गरीब आदमी के अमीर बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस इंसान की जो टूट कर भी नहीं झुका, जिसने भूखे पेट भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, जिसने अकाल में भी लालच नहीं किया और जिसने अपने दुश्मन को भी माफ कर दिया। कर्म वो बीज है जो आप बोते हो और भाग्य वो फसल है जो उगती है। लेकिन असली बात यह है कि आप किस मिट्टी में बोते हो। ईश्वर देर से सुनता है, पर सुनता जरूर है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे आज इसकी जरूरत है। और प्लीज सब्सक्राइब करो द विश्वेश कोड, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी जिंदगी में कुछ बदल देती है। मिलते हैं अगले कोड में, तब तक अच्छे कर्म करते रहो।